चुका है हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करने की, और सबसे ज्यादा जो हिजबुल्लाह के हथियार डिपो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये गोलन हाइट्स की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से आयरन डोम ने हमले को रोका है। गोलन हाइट्स की तस्वीर ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमला किया जा रहा है, लेकिन आयरन डोम ने इस हमले को रोका है। यानी कि बड़े बड़े टेक्निकल सिस्टम्स जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, सफेद की ये तस्वीर है इजराइल के ही सफेद की, जहाँ पर एक घर को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि देखिए अटैक हो रहा है दोनों ही तरफ से। हालांकि नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि इजराइल को कमजोर समझने की कोशिश ना करें, लेकिन ये देखिए यहाँ से आप नजर डालेंगे पूरा यहाँ तक हर तरफ इसी तरीके से बर्बादी का मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है। ये एक घर है जो मलबे में पूरी तरीके से तब्दील हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, तबाही की तस्वीरें कि किस तरीके से इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। अब आपको एक और ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। देखिए किस तरीके से नंबर 2 ढेर हो चुका है, लेकिन चीफ भले ही बच गया हो, लेकिन कमर उसकी पूरी तरह टूट गई है। लेकिन अब चीफ का नंबर है हसन नसरुल्लाह, जो हिजबुल्लाह का चीफ है, अब उसका नंबर है, इस समय जिंदा है। साथ ही साथ आपको बता दें हाशिम सफी अल दीन, ये नंबर 2 है जो नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी था। आपको बता दें कि नंबर 2 ढेर हो चुका है, लेकिन अब चीफ का नंबर है। मोहम्मद हुसैन की हम दिखा रहे थे, वही इब्राहिम अकील की दिखाते हैं। ये हेड कमांडर राजवान फोर्स का है, हेड कमांडर है। ये किस तरीके से बड़े बड़े कमांडर्स को ढेर कर दिया गया है, नसरुल्लाह के बड़े कमांडर्स को। इब्राहिम अकील जो हेड कमांडर था, वहीं फुआद शुक्र जो मिलिट्री कमांडर था, नसरुल्लाह का राइट हैंड था, इसको भी ढेर कर दिया गया। ये तमाम हम वो लिस्ट दिखा रहे हैं जो ढेर हो चुकी है। वहीं अली कराकी जो कमांड था, दक्षिणी कमांड का सैन्य ब्रिगेड था, इसको भी ढेर कर दिया गया है। सिर्फ चीफ का नंबर है अब, क्योंकि वही बचा हुआ है। विसम अल तावील, ये भी राजवान फोर्स का कमांडर था, इसको भी ढेर कर दिया गया है, ये भी मारा गया है। किस तरीके से एक एक कर चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अबू हसन समीर, ये भी मारा गया है, ये राजवान फोर्स का ये भी कमांडर था। किस तरीके से जो कमांडर्स थे उनको ढेर किया गया है, नेस्तनाबूद किया गया है। तालेब समी अब्दुल्ला, ये भी नस्सेर यूनिट का कमांडर था, इसको भी ढेर कर दिया है, ये भी मारा गया है। मोहम्मद नस्सेर, ये अजीज यूनिट का कमांडर था। देखिए कितने कमांडर्स को ढेर कर दिया गया है। वहीं अबू अली रिडा, ये भी बदेर यूनिट का कमांडर था। तो इस तरीके से एक एक करके सभी कमांडर्स को ध्वस्त किया गया है, लेकिन अब चीफ का नंबर है, यानी कि नसरुल्लाह का नंबर है, और इजराइल जो है वो ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। देखिए किस तरीके से बेरूत में हुई इजरायली बमबारी में भले ही हिजबुल्लाह का चीफ बच गया, लेकिन अब उसके अंत का समय निकट है। गाजा की ही तरह नेतन्याहू ने बेरूत को कब्रिस्तान बनाने का प्रण ले लिया है। हिज के गढ़ पर बेहिसाब हाईवे हमले के बाद अब नेतन्याहू ने अपनी आर्मी को सरहद पर तैनात कर आगे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ पर ताबड़तोड़ बम बरसाने के बाद जमीनी चढ़ाई की तैयारी पूरी कर ली है। अपने सबसे मारक और विश्वास पात्र टैंक का मुंह लेबनान की तरफ मोड़ दिया है। अब मरकावा टैंक लेबनान में तबाही मचाएगा, हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद कर देगा। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान की सीमा पर सैकड़ों टैंक के साथ कई मरकावा टैंक को भी तैनात कर दिया है। साथ ही मौजूद है आर्म्ड व्हीकल्स, हथियार और गोला बारूद। जिस तरह से गाजा पर जमीनी चढ़ाई से पहले आईडीएफ ने गाजा पट्टी में पहले पूरी तैयारी की, ठीक वैसे ही लेबनान की सीमा पर नेतन्याहू की ब्रिगेड ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। जिस मरकावा टैंक के साथ इजराइल लेबनान पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है, वो सबसे खतरनाक टैंकों में से एक है। इस सड़कों के साथ साथ रेत पर भी भागता है। टैंक की मारक क्षमता भी जोरदार है। टैंक चलता फिरता बंकर है, जिस पर गोली तो छोड़िए, गोला और बारूद का भी असर नहीं होता। हिजबुल्लाह को इजराइल बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहा।
इजराइल पर पलटवार कर रहा, लेबनान की आड़ लेकर इजराइल को टारगेट कर रहा है। और इसके बाद अब इजराइल उसे भी छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहा। They fired those rockets. हिजबुल्लाह स्कूलों, अस्पतालों, अपार्टमेंट, इमारतों और लेबनान के नागरिकों के घरों में रॉकेट रखते हैं। वे हर रसोई में एक मिसाइल रखते हैं, हर गैरेज में एक रॉकेट रखते हैं। लेबनान में कोई नागरिक स्थान नहीं है और इजराइल को यह सब नष्ट करने का अधिकार है। इससे पहले इजराइल के सेना प्रमुख हर्जी हलेवी ने भी साफ किया था कि जमीनी हमले के लिए वो तैयार हैं। लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हवाई हमले किए जा रहे हैं। हलेवी ने यह भी साफ किया कि वो अंदर जाएंगे और हिजबुल्लाह को साफ करके ही लौटेंगे। उधर आईडीएफ ने उत्तरी इजराइल में 2 रिजर्व ब्रिगेड को भी तैनात कर दिया है, जिनमें से एक एडजियोनी और दूसरा नाहल ब्रिगेड है, तो दुश्मन की जमीन पर घुसकर वार करने में एक्सपर्ट है। यानी साफ है कि आसमान और जमीन से वार कर नेतन्याहू हिजबुल्लाह का नाश करने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए किस तरीके से इजराइल हमास और हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है। हमास का खात्मा कर चुका है, हिजबुल्लाह उसके निशाने पर। इससे ईरान तिलमिलाया हुआ है। वो बार बार इजराइल को हमले की धमकी देता है। खामनेई नेतन्याहू को डराने और अंजाम भुगतने की नसीहत देते हैं, लेकिन इस बार इजरायली पीएम ने विश्व मंच से ईरान को खुली धमकी दे दी है। क्यों ईरान को अभिशाप बताया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इस वक्त 2 फ्रंट पर जंग लड़ रहे इजराइल ने ईरान पर भी आंखें तरेरी है। हमास और हिजबुल्लाह के हित की बात करने वाले खामनेई को भी उसकी औकात बता दी है। दिखा दिया विश्व बिरादरी को ईरान का असली चेहरा, दिया है ईरान को उसी की भाषा में जवाब। यूएनजीए के मंच से नेतन्याहू ने दुनिया को बताया कि गाजा और लेबनान के साथ उसकी जंग अन्याय और अत्याचार के खिलाफ है, शांति स्थापित करने और आतंकियों के खात्मे के लिए है। I want to assure you, we will not rest until the remaining hostages are brought home too. And some of their family members are here with us today. I ask you to stand up. ऐसी मंच से नेतन्याहू ने ईरान को भी खुली धमकी दी। 2 नक्शे दिखाकर ईरान और इराक को मिडिल ईस्ट का श्राप बता दिया। This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. And this will serve the betterment of 2 billion people. Look at the second map. It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from